शेयर बुल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है और कुछ राय भी चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। वो बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं। उन्होंने एक शेयर के बारे में जानकारी मांगी जिसका नाम है जुपिटर वेगन लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर उन्होंने करीब 5-6 महीने पहले 550 रुपये के आसपास खरीदा हुआ है और अभी ये शेयर 300 रुपये मिल रहा है। उनको करीब 200 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, 200-250 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान बुक करने के बजाय वो एक उन्होंने पूछा है कि क्या मुझे एवरेज करना चाहिए क्या अभी अगर 300 रुपये शेयर खरीद लेता हूँ तो और पहले मैंने 550 खरीदा तो मेरे एवरेज अच्छा आ जाएगा, नीचे आ जाएगी प्राइस उसमें। लेकिन मैंने उनको राय दी है कि एवरेज करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो वापस फंस जाओ, क्योंकि मार्केट इसी तरह से ट्रैप कर रहा है। आप जिस प्राइस पर शेयर खरीद रहे वापस वहीं से गिर जाता वो। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का देखेंगे तो यही सीन रहा मार्केट में कि अगर शेयर आपको 100 रुपये का शेयर 80 रुपये मिल रहा 20% डाउन पर खरीद लिया, लेकिन वो अगले दिन या 2 दिन बाद वो 70 रुपये मिल रहा है, 30% डाउन हो गया और फिर खरीदा, फिर अगले दिन फिर वापस से 60 पर आ गया। यानी कि डाउन का कोई सीमा अभी नज़र नहीं आ रही कि किस लेवल पर जाके मार्केट रुकेगा और कहाँ से यू टर्न लेगा। अगर अभी आप खरीदते और केवल ये शेयर नहीं जिसकी हम बात करें, कई शेयर आपको 50-50, 60-60, 70-70% गिर चुके हैं। तो आप अगर बॉटम फिशिंग करने की सोच रहे हैं तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दर्शक को बता दिया है कि भाई अगर इस तरह से अगर खरीदेंगे तो आप लगातार हर लेवल पर फंसते चले जाएंगे और पता नहीं शेयर कहाँ पर जाकर गिरेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर के गिरने की 2-3 वजह होती है। वो समझ लीजिए कि क्या होता है कि एक तो ये होता है कि शेयर जो कंपनी का शेयर जो अपने खुद की वजह से गिरता है, यानी कि खुद में कोई बड़ा फॉल्ट आता है, रिजल्ट ख़राब आते हैं या कोई प्रबंधक वगैरह बदले जाते हैं या कंपनी में कुछ नेगेटिव चीज़ आती है उससे शेयर गिरता। और दूसरी वजह होती है कि मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से। तो यहाँ पर क्या आगे कि जो मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से शेयर गिर रहे हैं, कंपनी में कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है नज़र आया, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट सुधरने दो। पहले एक बार सुधर जाए, एक बार मार्केट वापस हर रोज़ 2-2, 3-3%, 5-5% चढ़ता नज़र आए आपको, 1-2 दिन नहीं, ये जब 5-10 दिन तक लगातार अगर आप चढ़ता उससे नज़र आए, मार्केट में अच्छी खबरें बने और सरकार के द्वारा घोषणाएं हो, कंपनी के द्वारा रिजल्ट अच्छे आए, तो ये मार्च महीने के बाद जब रिजल्ट आएंगे कंपनी के, सारी कंपनियों के, तब आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी कंपनी, चाहे हो सकता है थोड़ा महंगा खरीदना पड़े, लेकिन तब क्या होगा कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो जितनी भी जो गिरावट का जो दौर है वो भी निकल जाएगा। काफ़ी अक्टूबर से अब तक गिरावट लगातार हर रोज़ गिरावट बन रही है। बीच में 1-2 बार मार्केट चढ़ा भी, लेकिन गिरावट थमी नहीं है। 1 लाख करोड़ के ऊपर के शेयर के विदेशी बेच चुके हैं, DIs बेच चुके हैं, अपने ये रिटेलर ने पता बहुत ज़्यादा बेच चुके हैं। कई डीमेट खाते लोगों ने भी अपने SIP बंद करवा दी जो म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो ये मार्केट का डर तो बना हुआ है, ख़राब अभी माहौल बना हुआ है। इस डर से एक बार बाहर निकले तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम पहले इस शेयर के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है जुपिटर वेगन लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, किस तरह बिजनेस है और क्या इसका भविष्य रहेगा, अच्छा है बुरा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, आधा देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें छूट जाए। तो एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि जब कोई शेयर बहुत ऊपर की प्राइस से किसी खुद की कंपनी की वजह से नहीं, मार्केट की सेंटीमेंट की वजह से गिर रहा है, मान लो, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट जब सुधरता है वापस, तो उसमें क्या होता है शेयर वापस चढ़ जाता है। लेकिन क्या तो कई बार कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे फॉल्ट निकल कर आते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो सपोर्ट लेवल होते हैं, हर कंपनी के जो शेयर जो आप खरीदते हैं ना, उसमें एक बड़े-बड़े सपोर्ट लेवल होते हैं। आप जब किसी में गूगल में खंगालोगे वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट 2 जोन मिलेंगे वहाँ पर कि पहला रेजिस्टेंस कहाँ है, दूसरा कहाँ है और तीसरा कहाँ है, और सपोर्ट जोन भी आपको नज़र आएंगे कि सपोर्ट किस किस लेवल पर सपोर्ट है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि अगर एक सपोर्ट तोड़ दिया है और दूसरे सपोर्ट के आसपास शेयर आ चुका है, तो ये मान के चलिए कि दूसरा सपोर्ट भी टूटेगा, तीसरा सपोर्ट भी टूटेगा। तो क्या होता है जब सपोर्ट जितने भी टूटते जाते हैं ना, शेयर उतना डाउन होते जाता है, वहीं पर फंसते जाते हैं निवेशक। तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि जब शेयर ऊपर से गिरती गिरती नीचे आता है और किसी एक प्राइस पर आकर ठहर जाता है, तो ठहराव, ये मैंने अपने जो मेरे दर्शक उनको मैंने बताया, फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने बताया कि आप उस ठहराव का इंतज़ार कीजिए। मान लो कि शेयर बहुत ऊपर से गिर रहा है नीचे नीचे और एक लेवल पर आकर वहीं पर मतलब फिर बाद में उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा है, उसके बाद क्या तो उसमें गिरावट और कभी 1-2% चढ़ेगा, कभी 1-2% गिरेगा, 1-2% चढ़ेगा, मतलब काफ़ी दिनों तक, करीब 15-20 दिन या महीने भर तक या 2 महीने तक उसी लेवल के आसपास वो काम करेगा, नज़र आएगा मतलब शेयर आपको। तो ये मान के चलिए कि वो उसका ठहराव लेवल है, जो गिरावट का सबसे जो डाउन लेवल था वो आ चुका है, वहीं से फिर वो शेयर यू टर्न लेगा।
लेकिन अगर ठहराव नहीं आया उस शेयर में, ठहरा नहीं और गिरते चले जा रहा, तो मान के चलिए कि अगला लेवल और भी नीचे जाएगा। इस शेयर में भी ऐसा ही हुआ है। इस शेयर के अगर आप देखेंगे पूरा लाइफ टाइम का हाई लो देखेंगे तो आपको बहुत ही खतरनाक आपको हाई लो मिलेंगे इसके अंदर। ये शेयर करीब कोई 745 तक चढ़ा हुआ है और लो देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम का करीब 6-7 रुपये का लो भी रहा है। इतना ज़्यादा गैप है इसके अंदर, तो ये किस लेवल पर जा सकता है। हालांकि कंपनी बढ़िया है, जुपिटर वेगन लिमिटेड। ये कंपनी पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से है और ये जो काम करती है, बड़े बड़े काम करती है, रेलवे के लिए काम करती है और हेवी ट्रक की जो बॉडी वगैरह ये बनाती है। रेलवे में जो वैगन होती है, मालगाड़ी के जो डब्बे होते हैं वो बनाती है और इसलिए सवारी जो होती है रेलवे की, जो डिब्बे पैसेंजर डिब्बे वो बनाती है। और इसके अलावा जो गियर बॉक्स बनाती है रेलवे के, चक्के बनाती है रेलवे के लिए, जैसे टीटागढ़ वैगन वगैरह जो है ना, इस तरह की ये कंपनी काम करती है, जो इसका नाम है जुपिटर वेगन लिमिटेड। कंपनी बढ़िया है और रेलवे के लिए काम करती थी। मान के चलिए कि कभी भी ये खत्म नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं शेयर की, बात कर रहे थे यहाँ पर। शेयर में क्या होगा कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है, ये शेयर जो गिर रहा है, जो इसका शेयर जो गिर रहा है ना, यहाँ पर कंपनी की वजह से नहीं गिरा। कंपनी में कोई नेगेटिव नहीं है, कंपनी में कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, उसकी वजह से नहीं गिरा। ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से गिर रहा है। और जब मार्केट चढ़ते से शेयर, सारे शेयर भागेंगे, एक दो नहीं, आप जितने शेयर लेंगे सब भागेंगे। आपके पोर्टफोलियो में हर शेयर आपको हरा नजर आएगा। लेकिन अभी गिरावट थमने दो, जो गिरावट का जो थमने का जो लेवल आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ से मार्केट यू टर्न ले रहा है। तो आइए आप के बारे में। तो इसका इतिहास है कि ये जो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी कोलकाता में। ये मालगाड़ी के डिब्बे बनाती है, यात्री डिब्बे बनाती है, ब्रेक सिस्टम सहित रेलवे के उपकरण बनाती है और इसके अलावा जो समुद्री कंटेनर होते हैं वो बनाती है, ट्रक की बॉडी बनाती है, तमाम तरह के इस तरह के जो हैवी जो काम होते हैं वो करती कंपनी। ये कंपनी क्या है कि 30 सितंबर 2010 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और उस समय इसकी जो प्राइस थी 125 रुपये से लेकर 127 रुपये था। इसका अगर ऑल टाइम का हाई देखेंगे तो 748 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है इसका 6 रुपये 75 पैसे का लो भी रहा है। और एक बात और बताओ कि ये जो कंपनी है, जो जिसका नाम है जुपिटर वेगन लिमिटेड है, इसका अगर आप 6 महीने का पहले का देखें, जो मेरे जो दर्शक जिन्होंने जानकारी में, उन्होंने 6 महीने पहले खरीदा तब इसका हाई रहा था 575 रुपये का हाई रहा था 6 महीने पहले। अभी 308 रुपये चला और एक साल का लो देखेंगे वो 290 रुपये का रहा है। तो 290 रुपये के मतलब एक साल के लो के तो आसपास मिल रहा है आपको, लेकिन जो हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है आपको ये शेयर। ऑल टाइम को मैं बता चुका आपको, मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेक्टर पी इसका है 83 का सेक्टर पी है, जो कि इसको और रिस्की बना रहा है। बुक वैल्यू इसकी है 60 रुपये की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के मुकाबले करीब करीब अभी शेयर आपको 5 गुना महंगा मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। ROE इसकी 27.4 का है और ROC 31.7 का है। अगर हम देखेंगे इसके, अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे जो साला 10 साल और 5 साल की, तो सेल्स ग्रोथ रही है 10 साल में 39% की रही है और 5 साल में 76% की, बहुत बड़े सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो वह रही 21% की रही है 10 साल में और 5 साल में 80% की। CAGR देखेंगे तो 30% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 88% का, बहुत बढ़िया है। लाभांश 0 रहा 10 साल में और लेकिन 5 साल में 18% का लाभांश है। अब कंपनी को चलाने के लिए इनके पास कितनी शेयर पूंजी है, तो 428 करोड़ की शेयर पूंजी इनके पास है। रिजर्व रखा है 2134 करोड़ का रिजर्व है। कर्ज इनको नाम मात्र देना है, मात्र 400 करोड़ का कर्जा देना, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। अगर हम रेशो में देखेंगे तो 1 रुपये मुकाबले करीब 30 पैसे का कर्जा इनको देना है, तो कभी भी चुका सकती है कंपनी, कोई कर्जा बड़ा बर्डन नहीं है। अन्य देखा जाए देनदारियाँ 852 करोड़ की अन्य देनदारियाँ, टोटल देखा जाए तो 3811 करोड़ रुपये बैठता है। संपत्ति में जो निवेश किया इन्होंने 922 करोड़ का निवेश किया हुआ है और अन्य संपत्ति इनके पास 2247 करोड़ की अन्य संपत्ति भी इनके पास है। मतलब कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं, पहले हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, जो कि मार्च, जून और सितंबर और दिसंबर, ये 2024 के सारे। मार्च 2024 में इनको 1113 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 965 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 83 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। जून 2024 में 895 करोड़ का रेवेन्यू आया, 766 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 104 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। सितंबर 2024 में 974 करोड़ का रेवेन्यू आया, 840 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 89 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर 2024 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू आया, 859 करोड़ रुपये खर्च हुए और 98 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंपनी का क्या कि अच्छा है, तो आने वाले दिनों में कंपनी आपको कुछ दे सकती है।
लेकिन आप बॉटम फिशिंग करने की अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शेयर सस्ता मिल रहा है, तो मेरा एक राय है कि आपकी मर्जी रहेगी खरीदना ना खरीदना, बेचना ना बेचना। अगर ये शेयर आपको 200 रुपये के आसपास कभी नज़र आता है, वापस मिलता है 200 190 के आसपास, उस समय अगर आप खरीदेंगे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तब आपका एवरेज भी बढ़िया हो जाएगा। जो आपका 500 550 आपने ले रखा है ना, तो वहाँ से अगर आप वापस 200 पे खरीदेंगे तो आपको टोटल एवरेज बन जाएगा करीब करीब 300 350 का एवरेज बन जाएगा। तो आपको जो नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई हो जाएगी बाद में। अभी अगर खरीदोगे और वापस गिर गया तो आपको हो सकता है कि पहले नुकसान भी हुआ, वही फिर नुकसान बढ़ता जाएगा। कि मार्केट है, मार्केट में अभी सेंटीमेंट अभी वो खराब बना हुआ है, सुधरा नहीं है। एफआईएस की बिकवाली लगातार जारी है, डीआईएस भी बेच रहे हैं, और अभी खरीदारी का एक माहौल बना नहीं है। जिससे माहौल बनेगा उस हिसाब से कंपनियां दौड़ेगी। तो आपको केवल ये शेयर नहीं देखना है कि आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। आप कई शेयर आपको बहुत सस्ते 70 80% तक गिरे हुए शेयर भी मिलेंगे इस समय ही। तो आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।